योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 8 मीटर ऊंची एक मंदिर के शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है। तो चलिए पहले फिगर बनाएंगे, फिर समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है 8 मीटर ऊंचा एक मंदिर है। तो ये मंदिर 8 मीटर ऊंचा है। हम मान लेते हैं मंदिर कहाँ तक है, यहाँ तक। इसको नाम रख देते हैं ये बी और सी। यहाँ पे देखिए, और इसके ऊपर, ठीक है, इसको डी मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या लगा है, पताका लगा है। अब देखिए यहां से कह रहे हैं कि मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है और वो बिंदु हम सी माने हैं। ठीक है, यहां से देखिए मिला दीजिए पहले सी को बी से। और पुनः सी को डी से मिला दीजिए। ठीक, कह रहे हैं कि ये जो पताका है बीडी, ये जो भी कोण आंतरित करता है बिंदु पर, उसका स्पज्या 1/8 है। तो मान लेते हैं ये कोण आंतरित करता है अल्फा। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है आपको मान tan अल्फा, और tan अल्फा का मान दिया गया है 1/8। अब यहां से देखिए, और ये मान लेते हैं कोण बीटा है। कितना है, बीटा है। यहां से AC की दूरी दी गई है 16 मीटर। अब हमें BD की लंबाई निकालनी है। तो यहां पे दो समकोण त्रिभुज बनने, एक ABC और एक ADC। दोनों में हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में tan बीटा बराबर यहां से हो जाएगा AB और बटे AC। tan बीटा रहने दीजिए। AB का मान कितना है, 8, और AC का मान कितना है, 16। तो ये कैंसिल कर दीजिए, 8 × 8 और 8 दूना 16। तो यहां देखिए हमें मिला क्या, tan बीटा बराबर 1/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ADC में यहां पे देखिए अब की बार ये पूरा कोण लेंगे, कहां से कहां तक, अल्फा और बीटा दोनों को मिला के। तो यहां लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा। तो अब की बार लंब क्या होगा, AD, और AD को लिख सकते हैं BD प्लस AB।
बटे यहां से AC। आगे लिख दीजिए, यहां पे सॉल्व करते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर AD का मान रख दीजिए, AD नहीं BD का मान रख दीजिए। BD का मान लेकिन हमें पता नहीं है तो BD ही ज्ञात करना है। और AB का मान पता है 8 और यहाँ पे AC का मान पता है 16। देखिए यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा को, ठीक है, तोड़ दीजिए। यहाँ पे एक फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए समझ लेते हैं। यहाँ tan A प्लस B एक फार्मूला होता है tan A प्लस tan B और अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो चलिए यहाँ पे यूज कर देते हैं। ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर BD प्लस 8/16। ठीक है, यहां से देखिए अब tan अल्फा का मान हमें पता है 1/8, तो 1/8 रख देते हैं। और tan बीटा का मान पता है 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan बीटा का मान है यहाँ पे और tan अल्फा का मान है यहाँ पे। अब यहाँ से 1 माइनस 1/8 और 1/2 ये दोनों का गुणा होगा बराबर BD प्लस 8/16। यहां से देखिए इसको ऊपर वाले को सॉल्व करिए तो 2 के 2 8 के 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8/16 और नीचे होगा देखिए 8 दूना 16, 16 इक्कीम 16 और माइनस 1 बटे ये हो जाएगा 16 और यहां से हमें मिलेगा BD प्लस 8/16। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए आगे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो यहां लिख देते हैं 10 और ये हो जाएगा बटे 16 और यहाँ पे 16 में से 1 घटेगा तो 15 और 15 बटे पुनः 16 बराबर हो जाएगा BD बटे 16। ये 16 से 16 कैंसिल और यहाँ से काट दीजिए 5 दूना 10 5 तिया 15, तो ये हो गया 2/3 बराबर सॉरी यहाँ पे प्लस 8 भी है 2/3 और यहाँ पे 16 इधर से भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा बराबर BD प्लस 8। देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए 16 दूना 32 32/3 और यहाँ 8 प्लस में है माइनस 8 और बराबर हो जाएगा BD। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 3 24, 32 से 24 निकलेगा जब, ठीक है, तो कितना बचेगा 32 से 24 निकाल दीजिए तो 8 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा BD। तो इम्प्लाइड दैट BD बराबर कितना लिख सकते हैं 8 में 3 से भाग करिए 3 दूना 6 2 बचा 3 छक 18 3 छक 18, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी उस पताका दंड की जो लंबाई होगी वो 2.66 मीटर होगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, चलिए बनाते हैं पहले फिगर।
ये हमारा मीनार है और ये हमारा भवन है। कह रहे मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, इसको मान लेते हैं ये, और भवन, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर ये है, इसको हम मान लेते हैं बी बिंदु। ठीक है, तो यहां से ये से बी का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या है? 30 अंश है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। देखिए और इसको यहां से मिला दीजिए। अब यहां से देखिए, कह रहे हैं ये कोण जो है वो 30 अंश है, और यहां पे इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये कोण जो है वो कितना है? 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी यहां से एडी बराबर दिया गया है 50 मीटर, तो बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीसी की लंबाई निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनना है ए, जब ए बी सी जिसमें कोण 30 अंश होगा, और दूसरा एडीसी जिसमें कोण 60 अंश होगा। ठीक है, हमें क्या पता है? हमें देखिए मीनार की ऊंचाई पता है। ठीक है, कितनी है? 50 मीटर। तो यहां पे लिख देते हैं एडी क्या है? मीनार है, तो यहां पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। अब यहां से बात करते हैं समकोण त्रिभुज, ए बी सी में, ए बी सी में देखिए यहां पे ए बी सी में ये tan 30 लगेगा, और इसके सामने की भुजा बीसी लंब होगी, तो tan 30 अंश बराबर लंब यानी बीसी, और आधार क्या होगी? एसी होगी। tan 30 अंश का मान 1/करनी में 3, बीसी का मान हमें नहीं पता है, हमें बीसी निकालना है, एसी का मान भी नहीं पता है, तो यहां से इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा AC अपान √3 इज इक्वल टू BC। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ADC में, ADC में अब की बार कोण कितना होगा? 60, तो यहां लगाएंगे tan 60, और लंब बटे आधार, लंब होगा AD, आधार होगा AC। tan 60 अंश का मान होता है √3, और AD का मान दिया गया है 50 मीटर, AC का मान हमें यहां से मिल जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 AC बराबर 50, और यहां से फिर स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा AC बराबर 50 बटे करनी में 3,
अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मारिए। समीकरण 2 से AC का मान उठा के कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 से AC का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। यहां से AC का मान मिल चुका है, तो 50 बटे करनी में 3 और यहां पे करनी में 3 बराबर BC। देखिए ये √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बटे √3 इंटू √3, ये बराबर हो जाएगा BC के। इंप्लाइड दैट BC बराबर हो जाएगा, यहां देखिए 50 हो जाएगा और जब यहां पे √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर 3 से भाग कर दीजिए 50 में, तो हो जाएगा 16 3 48, 2 बचा 6 18 फिर 6, इतना मीटर हमारा आंसर होगा। यानी भवन की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? 16.66 मीटर। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण का मतलब समझ लेते हैं पहले। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 70 अंश का पूरक क्या है, तो 70 में क्या जोड़ा जाए कि पूरक आ जाए? 90 आ जाए 20, तो 70 में 20 जोड़ा जाएगा तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 70 का पूरक 20 है और 20 का पूरक क्या है? 70 है। ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। तो मीनार है, तो पहले मीनार बनाइए। ये मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर। चलिए यहां मान लेते हैं ये 4 मीटर की दूरी है और यहां से ये 9 मीटर की दूरी है। इसको नाम रख देते हैं ये मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। यहां पे एक बिंदु है B और यहां पे दूसरा बिंदु है C। ठीक है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। यहां पे ये मीनार का शिखर है D। B बिंदु से और C बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो चलिए यहां बना लेते हैं भी। ये है, तो पूरक मतलब दोनों का योग कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहां से
देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनने हैं, एक ABD और एक ACD। तो यहाँ पे पहले हम ABD लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABD में यहां से देखिए थीटा है, तो थीटा लगाइए tan थीटा, और tan थीटा बराबर लंब, तो लंब यहां से AD और आधार कितना होगा AB। तो tan थीटा बराबर AD हमें नहीं पता है और AB हमें पता है 4। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा है और यहाँ पे इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा बराबर 4/AD, और 1/tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, और ये हो जाएगा 4/AD। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में अब की बार एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा AD बटे AB, या AC लिख दीजिए AC की लंबाई हमें दी गई है 9 मीटर, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा बराबर AD हमें नहीं पता, AC हमें पता है कितना 9 मीटर। अब देखिए cot थीटा का मान कितना है, समीकरण 1 में देखिए 4/AD, तो यहां लिख देते हैं 4/AD, और यहां पे AD/9 यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 4 9 36 बराबर ये हो जाएगा AD²। तो यहां से इंप्लाई दैट AD बराबर कितना होगा 6 मीटर, और इन्होंने यही कहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पे AD ही मीनार की ऊंचाई है, तो हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर मिल गई है, अतः हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो चलिए यहां से समझते हैं। ये हवाई जहाज है और ये 1000 मीटर की ऊंचाई है। हवाई जहाज यहां पे है, हवाई जहाज यहां पे है, ठीक। पर देखिए उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। सॉरी यहां से फिगर गलत हो गया, थोड़ा सा इसके लिए जगह चाहिए। यह है 1000 मीटर की ऊंचाई। अब यहां पे उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर, ये उत्तर मान लेते हैं, उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी है। तो यहां से देखिए ये शत्रु की यहां पे पनडुब्बी है,
तो यहां से पनडुब्बी को वो देख रहा है और कितने को अनुवन कोण पे देखता है? 30 अंश। तो यहां से ये है 30 अंश के अनुवन पे देख रहा है और दक्षिण की तरफ ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहां से दक्षिण की ओर एक युद्धपोत है, उसको 45 अंश के अनुमान कोण पे देख रहा है। तो यहां से ये हो जाएगा 45 अंश। तो बताइए ये कितना होगा? ये भी 45 अंश होगा। चलिए देखिए, ये होगा आपका 45 अंश और ये होगा आपका 30 अंश। यहां से यहां पर क्या है? हवाई जहाज है, हवाई जहाज है। कह रहे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बताइए। तो यहां पे युद्धपोत है, यहां पे हम नाम रख देते हैं ये बी और सी और यहां से डी। हमें बीसी और बीडी की लंबाई निकालना है और निकालकर जोड़ देना है। वही हमारी सीडी की लंबाई ही पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की क्या होगी? दूरी होगी। तो चलिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनने हैं, एक एबीसी और दूसरा ईबीडी। ठीक, तो यहां पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में यहां से देखिए ए बी दोनों में कॉमन है, तो ये भी लंब और बीसी में चाहिए तो आधार। लंब और आधार में रिलेशन देगा tan, तो tan 30 अंश बराबर ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी। यहां से tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान हमें नहीं पता है, सॉरी पता है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज, 1000 बटे BC नहीं पता। तो इम्प्लाइड दैट BC कितना हो जाएगा? यहां पे देखिए √3 का इधर गुणा, BC का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 1000√3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर यहां से हो जाएगा लंब यानी AB और आधार हो जाएगा BD। tan 45 अंश का मान 1 बराबर AB, AB पता है तो यहां से AB लिख दीजिए, AB हो जाएगा 1000 बटे यहां से BD, BD नहीं पता है, तो ये हो जाएगा इंप्लाइड दैट BD बराबर हो गया 1000 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी अर्थात CD की दूरी। तो यहां पे CD बराबर निकालेंगे क्या? BC प्लस BD। अब यहां से देखिए BC कितना है? 1000
करणी में 3 और BD कितना है 1000। 1000 कॉमन कर लीजिए, यहां से मिलेगा √3 + 1 और यही हमारी जो है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।